जो तो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं, ठीक है। इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम। कि इन्होंने मुझे छेड़ा है, ये लड़की को छेड़ रहा है। उन्होंने मुझे लेके गए, उन्होंने फिर मुझे कैंप में ले जाके उन्होंने पहले मुझे मारा, काफी मारा, पैंट वैंट उतार के काफी मारा। फिर मुझे ट्रॉली में उल्टा लटका के बेल्टों से मारा। फिर उन्होंने अगले दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जो हम बोलेंगे वो करेगा। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर उन्होंने खाना वाना खिलाया। उन्होंने फिर ये कहा हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुझे बोलना है। फिर उन्होंने मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई। उन्होंने फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहां पे बिठाया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे जैसे हम बैठेंगे। मेरे साथ 4 लड़के और पकड़े गए थे, एक का नाम सागर था और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। तो आखिरकार खेती भी किसान आंदोलन में पहुंची गई है। किसान आंदोलन में एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। राकेश टिकैत जी ने एक ऐसे आतंकवादी को धर दबोचा है जो कि किसान आंदोलन में उपद्रव फैलाने के लिए सुपारी लेकर के बैठा हुआ था। अब आप कहेंगे कि सुपारी किसने दी? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, वो है दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई सुपारी। इस प्रकार के दावे किए गए हैं इस आतंकवादी के द्वारा। यह आतंकवादी अपना पूरा का पूरा फेस ढक करके एक पूरी की पूरी कहानी सुनाता है बैठकर के मीडिया के सामने और बताता है कि किस प्रकार से एक पूरे फिल्मी स्टाइल में दिल्ली पुलिस ने सुपारी दी, 4 फोटो दिए और कहा कि मंच के ऊपर 4 नेता होंगे, उन चारों नेताओं को गोली मारनी है। इसके साथ ही साथ इस उपद्रव को भड़काना कैसे है उसके बारे में भी इस आतंकवादी ने बताया कि कुछ लोग होंगे जो किसानों के बीच में होंगे, कुछ लोग होंगे जो आम लोग होंगे और पुलिस की वर्दी में होंगे, जो कि वैसे खुले रूप से गुंडे होंगे, और अब किसानों की तरफ जो छिपे हुए लोग हैं वो पुलिस की तरफ हमला करेंगे। पुलिस उसका जवाबी कार्रवाई करेगी, गोलियां मारेंगे किसानों के पैरों में, और फिर इसी उपद्रव के दौरान मंच पर उपस्थित जो किसान नेता हैं उनको गोली मार दी जाएगी। इसके बाद में इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस पूरे के पूरे क्लिप में, ये तकरीबन 1.5-2 मिनट का जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हमें पता लगता है किस प्रकार से इसमें और भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। वो जो चीजें छिपी हुई हैं उनको निकालने का ही हमारा काम है। तो इस वीडियो को बहुत जरूरी है ये वीडियो देखना, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली पुलिस कोई कांड कर रही है या फिर ये किसान आंदोलन में कार्यरत जितने किसान लोग हैं ये ही कुछ कांड करने के लिए बैठे हुए हैं और अपनी ही बातों को, चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तलाक का मसला, आसिफा का मसला, एनआरसी का मसला, आज परेशान है। हम लोगों का फर्ज बनता है कि गली गली जाके, घर घर जाके हमारी माँ बहनों को बोल के इंशाअल्लाह कल आजाद मैदान के पास पहुंचना है। तो अब हम वापस आते हैं किसान आंदोलन में होने वाले इस उपद्रव के खुलासे की जानकारियां जुटाते हैं और आपको बताते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो आया था? इस वीडियो में कांग्रेसी नेता कह रहा है कि हम 1 जनवरी के बाद में खून खराबा करेंगे और लाशों के ढेर लगाएंगे। ये सारे वीडियोस जो है पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे। उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें जहां पर हम आपको सारे क्लिप्स देते हैं। पहला वीडियो था वो
दूसरा वीडियो एक किसान नेता का, जिसमें कि वो खुद अपनी कार के शीशे फोड़ रहा है और वो फोड़ने के बाद में पुलिस पर ही आरोप लगा देता है कि इन्होंने हमारी कार के शीशे फोड़े हुए हैं, जबकि जो पुलिस वाले हैं सिर्फ उनको जाने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप मत जाइए। तीसरा, राकेश टिकैत खुद कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में जो ट्रैक्टर रैलियां निकलेंगी 26 तारीख को, उनको रोकने वाले लोगों का बक्कल उतार देंगे। आप खुद सुनिए। एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। अब जो लोग हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं वो जानते हैं कि बक्कल उतारना किसको कहते हैं, यानी कि खाल उतार देना। ऊपर का ये जो आवरण है ये पूरा का पूरा उतार देना, हड्डियां शेष बचाना, इसको कहते हैं बक्कल उतारना। अर्थात हम हिंसा पर उतर आएंगे। यही नहीं, यहीं पर ही राकेश टिकैत कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये वही आयोग है, ये वही आयोग की सिफारिशें हैं जिसको लेकर के किसान अभी तक बड़े आंदोलन भी कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे, डिमांड भी कर रहे थे। अब पिछली सरकारों में इन सब कानूनों को नहीं बनाया गया तो उस समय पर यही किसान नेता आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब बना दिया गया तो अब ये आंदोलन कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए। तो आपको क्या लगता है, इतना डबल स्टैंडर्ड कौन दिखा सकता है? वही दिखा सकता है जिसके इशारे के ऊपर ये किसान आंदोलन हो रहे हैं। अब हम उस नेता को भी सुन लेते हैं। जितना फायदा इस देश को उस ढांचे से होगा, उन कानूनों से होगा, बातचीत से नहीं होने वाला है। यहां पे फैशन बना हुआ है कि भैया बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। बदलना है, कानून बनाओ। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। पहले जब इनकी खुद की सरकार थी ये कहते थे कि बातचीत करने का ढर्रा बना लिया गया है, लोग बातचीत करना चाहते हैं, ये लोग कानून नहीं बनाएंगे, हम कानून बनाएंगे, इनको पालन करना पड़ेगा, ये कानून सबके भले के लिए है। लेकिन जब आज इनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन चल रहा है तो आज ये कह रहे हैं कि किसानों से पूछ करके, उनसे बात करके, एक चीज लिखवा करके, इन्हीं की अदालत में ही पास करवा के पूरी संसद को धकेल करके एक साइड कर दीजिए, सिर्फ जनता अदालत में जाकर ही कानून बनाइए। कौन कह सकता है? यही डबल स्टैंडर्ड के व्यक्ति जो कि सस्ती चरस फूंक करके आते हैं। यहीं पर बात नहीं रुकती है। एक और चीज जिसमें कि खालिस्तान मूवमेंट वाले लोग $2.5 लाख देने की बात करते हैं अगर कोई 26 जनवरी को खालिस्तान का झंडा कहां फहरा देगा? इंडिया गेट के ऊपर फहरा देगा। तो इसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें किसानों का आह्वान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो किसान हमारे साथ मिलेगा, जो खालिस्तान का सहयोग करेगा, साथ देगा, उसको हम 10 लाख रुपए तक देंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो इस तरफ इंगित करती हैं कि 26 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। किसान आंदोलन की आड़ में इन्हीं तथाकथित किसानों की ओर से हिंसा फैलेगी। यही नहीं, साथ ही साथ यदि हम पंजाब के कुछ रिपोर्ट्स देखें तो उसमें पता लगता है कि वहां पर तगड़े हार्स पावर वाले ट्रैक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। उन ट्रैक्टर्स में रॉड लगाए जा रहे हैं ताकि बैरिकेड्स को हटाया जा सके, रॉड से हमला किया जा सके अगर पुलिस उनको रोकती है तो। इन सब का इशारा जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा आतंक मचने वाला है दिल्ली में इन तथाकथित किसानों की तरफ से। जब ये सारे के सारे इशारे मिल गए, जब ये सारे के सारे डॉट्स जोड़े गए, जब ये सारे के सारे छानबीन, ये जांच होने लगी तो इन लोगों की तरफ इशारा गया, शंका हुई और इन लोगों के ऊपर संदेह हुआ। तब इन लोगों ने एक रैंडम आदमी को पकड़ा और उसको एक कहानी सुनाई। लेकिन कहानी में कुछ झोल है। कहानी में 1 मिनट के बाद में बंदा अपने स्क्रिप्ट को भूल जाता है और वो रुक जाता है। लेकिन उस समय पर वहीं पर साथ में बैठे हुए राकेश टिकैत कहते हैं
कि हाँ वो 4 लोगों की क्या बात है, वो जो स्टेज पर 4 लोग, और जो 24 तारीख से है चार लोगों को स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। जबकि इस वीडियो में 1 मिनट में यह व्यक्ति स्टेज पर 4 लोगों को मारने या उसको हताहत करने की कोई बात नहीं कहता है। राकेश टिकैत उसको याद दिलाते हैं स्क्रिप्ट में ये चीज है। वो फिर बोलता है कि हाँ स्टेज पर खड़े हुए 4 लोगों को मारने की बात कही गई है। दूसरी चीज, एसएचओ है, एसएचओ फेस ढक करके आता है लेकिन अपना बैज ढक करके नहीं आता है। बंदे ने स्क्रिप्ट तो लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन वो भूल गया कि जो एसएचओ अपना फेस ढक सकता है तो भाई वो अपने नाम की जो प्लेट है, अपना बैज है, वो क्यों नहीं ढकेगा या वो उसको क्यों नहीं उतारेगा। ये बहुत कमजोर पॉइंट है और स्क्रिप्ट यहीं पर फेल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। यह आतंकवादी कहता है कि मुझे 4 फोटोज मिले, तो उन्होंने पूछा कि उन 4 के नाम बताओ, तो उसने कहा कि नाम नहीं बताए हैं, बस 4 फोटो दिए हैं, उन 4 लोगों को देख करके हमें गोली मारनी थी। अब पुलिस को कैसे पता कि स्टेज के ऊपर वो 4 लोग कौन से होंगे। चलो इस बात को भी छोड़ देते हैं। उससे कहा गया कि वो 4 लोग कौन थे। फोटो देख लिए भाई ने, लेकिन नाम नहीं पता है, पहचान नहीं पता है। उसके साथ ही साथ बंदे को यह भी नहीं पता है कि मैंने मारना किसको है, किसको नहीं मारना है। फोटोज हैं तेरे पास में, कहता फोटो मेरे पास में है नहीं। तो भाई तू ऐसा कैसा कौन सा शूटर उन्होंने ढूंढा था कि तेरे को फोटो दिए, तेरे को वो फोटो पहचान में आए नहीं तो गोली कैसे मारेगा। नाम तेरे को बताए नहीं ताकि तू बता सके तो तू गोली कैसे मारेगा। और गोली तेरे को अगर मारने के लिए भेजा ही है, अगर तेरे को चुनाई है, तू शूटर भी है, तो भाई शूटर जैसी तो तेरी लैंग्वेज भी नहीं है। और अगर पुलिस वाला किसी शूटर को लेके आएगा तो वह ऐसी रोड साइड से पकड़ करके लेके आएगा कि किसी को, यानी कि पुलिस वाले की कोई तैयारी नहीं है। पुलिस वाला ये तक नहीं जानता कि कैसे शूटर को पकड़ना है, शूटर किस तरीके से गोली मारेगा और शूटर पकड़ा भी जाएगा। भाई आज की तारीख में ना 2 किलोमीटर दूर से बैठ करके कोई भी गोली मार सकता है, और तुम्हारा जहां आंदोलन होगा वहां से 2 किलोमीटर दूरी से कोई भी किसी को भी मरवा भी सकता है। और अब वो एसएचओ है भाई, वो कांस्टेबल नहीं है, तो वो अगर इस तरीके की प्लानिंग करेगा तो हो गया काम। इसी तरीके से इस कहानी के अंदर काफी सारी कमियां हैं जो वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएंगी, और आपको भी समझ में आ जाए किस प्रकार से आज यही जो नेता लोग हैं ये किस प्रकार से छिटकते हुए किसानों की जो भरपाई है वो काले तंबुओं से पूरा करने की कोशिश में है। किस प्रकार से ये लोग आज हिंसक शब्दावली पर आ गए हैं कि हम लाशों के ढेर लगा देंगे, हम बक्कल उतार देंगे। किस प्रकार से ये आंदोलन की आड़ में एसजेएफ का, खालिस्तानी मूवमेंट का, खालिस्तानी झंडा इंडिया गेट पर फहराने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। किस प्रकार से इन लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और उसमें जो सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि बड़ा षड्यंत्र तो हो सकता है, लेकिन उस षड्यंत्र को पहले ही पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर थोपने की एक गंदी साजिश बन चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वीडियो आप लोगों के सुपुर्द, आप लोगों की जानकारी और आप लोगों की सुरक्षा हेतु। ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगी तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब तक पहुंचाएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।